नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेके आया हूं ऑन द टॉपिक कैरियर इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में रिसेंटली में नोटिफिकेशन दिया है और उसमें रिक्वायरमेंट है इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन सी कैटेगरी के पोस्ट की, और वेरियस वैकेंसीज हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डिसिप्लिन, क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है, कितना सैलरी पैकेज मिलेगा इसमें और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो पोस्टिंग कैसी होगी और कैरियर प्रोग्रेशन क्या है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ जिन साथियों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that whenever this kind of video comes in you will be getting the first and very fast video from my end। तो दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, और जो भी साथी इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जो जनरल ओपिनियन, जनरल नॉलेज रिलेटेड है, जो एट प्रेजेंट क्या हॉट टॉपिक चल रहे हैं उस पर ही अपनी ओपिनियन देता हूँ। मेरी डिफरेंट प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कारवां को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल देखते हैं कि कितने टाइप की वैकेंसी अभी निकली हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एंड ऑल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना कंपनी है, इंडिया की सबसे प्रीमियम प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जो उनमें ज़रूरत है पर्सनल की। और मैं बताना चाहता हूँ ये रेगुलर जॉब्स हैं जो कि परमानेंट हैं। तो इसके अंदर देखिए दो टाइप की कैटेगरी में जॉब आई है, इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग जो कि ईएटी है, और दूसरा है टेक्नीशियन सी कैटेगरी में। अगर इनकी क्वालिफिकेशन देखें तो इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और ये डिसिप्लिन्स हैं इनके अंदर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 17 पोस्ट हैं, और मैकेनिकल के लिए 33, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 16 वैकेंसी है, और ये सारी परमानेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट्स हैं। तो इसमें जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 5। ग्रेड और करियर पाथ और पे स्केल यहाँ पे दिया गया है। इसमें ग्रेड है जो WG 7th पे कमीशन, पे स्केल है 24,500 से 3% इंक्रीमेंट होगा पर ईयर, एंड द लास्ट पे इज 90,000 प्लस। एडमिसिबल अलाउंसेस कॉस्ट टू कंपनी है 6.77 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज फॉर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग। अगर टेक्नीशियन की बात करें, इसके लिए SSLC प्लस ITI 1 year की अप्रेंटिसशिप किए हों, और SSC प्लस 3 years नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और देखिए ब्रांच भी यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए 6, फिटर के लिए 11, इलेक्ट्रिकल के लिए 4, मिलर और मशीनिस्ट के लिए 2, और इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए 2 पोस्ट है। इसमें भी देखिए रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी के लिए 9, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। और इनका जो ग्रेड पे है वो 4th CPW, पे स्केल है 21,500 स्टार्टिंग, 3% इंक्रीमेंट अप टू 82,000 प्लस। एडमिसिबल अलाउंसेस CTC इसका पड़ेगा 5.94 lakhs अप्रॉक्सीमेटली पर एनम। देखिए 2 स्टार इस पर कुछ दिए गए हैं, इनका भी मीनिंग यहाँ पे दिया है। जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इनके लिए देखिए सबसे पहले ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जो कि इनिशियल 6 month ट्रेनिंग में जाएंगे, और उनको ट्रेनिंग के दौरान पैसा दिया जाएगा 10,000 पर मंथ। जब वो सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लेते हैं ट्रेनिंग का और पास करते हैं ग्रेडेशन टेस्ट, तब उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा रेगुलर पे स्केल में, जो कि यहाँ पे मेंशन है 24,500 इज द बेसिक पे। और यहाँ पर जो दिया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स डबल स्टार, इसके लिए बैकलॉग, इसमें कुछ वैकेंसी है 2, EWS के लिए 1 और EWS PWD के लिए 1, और रिजर्वेशन फॉर PW विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो 6 थी, इसके अंदर में 2 वैकेंसी ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन नेशनल होना चाहिए पहला, सिटीजनशिप। दूसरा एज की बात करें तो इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 28 years एज ऑन 1 March 2022, टेक्नीशियन के लिए 28 years, दोनों के लिए 28 years है। रिलैक्सेशन एज पर दी कैटेगरी, अदर बैकग्राउंड OBC के लिए नॉन क्रीमी में 3 years का, SC ST के लिए 5 years का,
और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो कि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है, तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको मिल सकता है। तो ये कंडीशन हुई नेशनलिटी, एज और रिलैक्सेशन के लिए। अपर एज लिमिट है जो कि स्पेसिफाइड की गई है एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो 28 ईयर्स उसमें दिया गया है। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अटैच ए फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। तो जो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। EWS जो कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, और BEL वेबसाइट पे उसका फॉर्मेट दिया गया है, वहाँ से लेकर आप भर के दे सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी 40% डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इन एडिशन टू रिलैक्सेशन एप्लीकेबल टू SC ST OBC। तो जो ऑलरेडी वो कैटेगरी में आ रहा है उसका एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा, उसके अलावा 10 ईयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा उसको। तो रिलैक्सेशन एज विल बी एप्लीकेबल टू एक्स सर्विस मैन आल्सो, जो सर्विस से रिटायर होकर आ रहे हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन था उसमें, क्लियर बोला गया है, वो चीज़ें होना चाहिए डिप्लोमा, और उसके लिए SSLC और नेशनल अप्रेंटिस से कुछ सर्टिफिकेट किए हों। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग मिनिमम परसेंटेज मार्क भी फिक्स हैं। जनरल और OBC के लिए 60%, SC ST के लिए 50%, टेक्नीशियन के लिए जनरल कैटेगरी में 60%, जनरल OBC के लिए, और SC ST PW के लिए 50%। एक्सपीरियंस 0, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट ये बहुत कंपलसरी है। 5th पॉइंट कीप इन माइंड, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 20 अप्रैल, एक्सपायर्ड इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर। तो यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना है। तो साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें टेस्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा जो कि 150 मार्क का होगा। पार्ट 1 है जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क के लिए, जो कि कॉमन सबके लिए है। इसके अलावा एक टेक्निकल एप्टीट्यूड होगा जो आपकी पार्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 50 ये पुट टुगेदर 150 मार्क्स। अब इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क है उसमें भी देखिए एज पर कैटेगरी फिक्स किया गया है। जनरल OBC EWS के लिए 35%, बोथ इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, और SC ST के लिए 30% है, दोनों पार्ट में होना जरूरी है। पे एंड अलाउंस ऑलरेडी मेंशन है। देखिए जो इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 10,000, उसके बाद में उनको 24,000 बेसिक पे से स्टार्ट होगा, और उनके लिए 21,000 से होगा। इनके अलावा बेसिक पे में अदर अलाउंसेज आएंगे, जैसे DA, हाउस रेंट अलाउंस, HRA से कहते हैं, परक्यूसाइट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल बेसिस पे, और रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, PF, पेंशन, ग्रेचुटी, बहुत सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की मिलती हैं वो सारी इसमें भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपीज़ प्लस 18% GST, तो ये भरना पड़ेगा एज ए एप्लीकेशन फ़ी। और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनको भैया चवन्नी भी नहीं देनी है। तो ये देखिए क्लियर मेंशन है, एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल, आपने जमा कर दिया तो रिफंड नहीं होगा। कैंडिडेट में गो थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले ही पढ़ लें सब कुछ, उसके बाद ही अप्लाई करें। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SBI से कलेक्ट होगी, या तो ऑनलाइन मोड या SBI कलेक्ट से होगी। इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग पेमेंट, क्या करना है आपको, जाना है www.onlinesbi.com एंड सेलेक्ट द स्टेट बैंक कलेक्ट। देखिए स्पेशली मेंशन है स्टेट बैंक कलेक्ट, एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया, सिलेक्ट PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, उसमें आएगा ऑप्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड प्रेस सबमिट बटन। देन सिलेक्ट द पेमेंट कैटेगरी, और उसमें आपका रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो आएगा डिटेल, उसको सिलेक्ट कर लें और कंप्लीट द पेमेंट। उसके बाद सेव करें, उसका एक प्रिंट आउट ले लें जो कि आपके एप्लीकेशन के साथ में लगेगा। ठीक है, डिटेल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट आर प्रोवाइडेड विद द एडवर्टाइजमेंट। तो क्लियर है, कैंडिडेट को जो है मेंशन करना पड़ेगा SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो मिलेगा वहाँ से जनरेट होगा पेमेंट पे, वो एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो भैया BEL की वेबसाइट पे जाओ, और 6 अप्रैल से इसका स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन, आप भी कर दीजिएगा। और बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आप पहले ये केस सर्टन कर लें आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। नो एनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको ऑनलाइन ही भरना है, और उसकी जो हार्ड कॉपी निकाल के रखेंगे वो आपके काम में आएगी जब आप
इन जाओगे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, उस दौरान वो आपसे मांगी जा सकती है, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो साथियों, सारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन ही करना है, उसके बाद एक प्रिंट आउट लेना है। ये सारे कई सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो कि क्लियरली उस पर दिखेंगे। देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा आपकी कंपनी से और उसको लगाना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन CGPA, DGPA और परसेंट मार्क, उस हिसाब से आपको डिसाइड करके 60% के एग्रीगेट जो है तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस ए वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये तो देना पड़ता है। रिटन एग्जाम देने जाएंगे तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। और जो आप बाहर से आ रहे हैं आउट स्टेशन, SC ST PW एक्स सर्विसमैन कॉल फॉर रिटन टेस्ट, इनको भैया पैसा मिलेगा स्लीपर क्लास का। बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन वालों के लिए स्पेशल कैटेगरी में उनको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, बाहर से टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं। लोकल ट्रेवल कॉस्ट इफ एनी सेल बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट, लोकली अगर आप घूम रहे हैं तो उसका पैसा नहीं देंगे भाई साहब ये। और जनरल ST FC और एक्स सर्विसमैन वन डिक्लेयर्ड इन ऑनलाइन विल नॉट बी एंटरटेनमेंट है, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार भर दी तो भर दी। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कॉपी, अटेस्टेड कॉपी जब भर देंगे तभी उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, सर्टिफिकेट प्रॉपर अपने रखना जब आप अप्लाई कर रहे हैं। EWS सर्टिफिकेट जो कि इश्यूड है 21 टू माई कंपिटेंट अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड, जो करंट में है वही लगेगा, पुराने लेके नहीं घूम लिएगा। और उसका जो फॉर्मेट है BEL की वेबसाइट पे दिया गया है www.belindia.in। जो रिलैक्सेशन एज लिमिट में एक्स सर्विसमैन कर लेना है वो एज पर द गवर्नमेंट रूल उनको मिलेगी। इन द इवेंट ऑफ एन एप्लीकेंट हैज़ लिटिगेटेड विद हिज हर एम्प्लॉयर, अगर कुछ उनकी प्रॉब्लम है आपस में या BEL के साथ में पास्ट में, उसको क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पहले ही से कि हमारा कुछ चल रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट और विदाउट एनी प्रेस्क्राइब्ड फी विल बी एंटायरली रिजेक्टेड, तो सिर्फ ध्यान रखिएगा, बिना पेमेंट के भी जो जाएंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे, इनकम्प्लीट है उनको रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन जब आप भर रहे हो तो एक ईमेल आईडी भी बनानी पड़ेगी जो कि ऐसी एक्टिव होनी चाहिए, इसमें सारा कम्युनिकेशन आएंगे इन फ्यूचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और देखिए क्लियर लिखा है यहाँ पे, नो चेंज इन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर विल बी अलाउड वंस एंटर्ड, अगर आपने उसमें एंट्री मार दी और एंटर कर दिया डिटेल सारा तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको रखना पड़ेगा। और एक एप्लीकेशन से ज़्यादा आप सबमिट नहीं करें, क्लियर लिखा है, नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन मिले तो दोनों ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीचेकिंग रीवैल्यूएशन ऑफ OMR सीट, ध्यान रखिएगा, अगर टेस्ट होता है तो दोबारा से रीवैल्यूएशन नहीं, वो अप्लीकेबल नहीं है। मोबाइल फ़ोन, पेजर, आईपैड, आईपॉड, टैबलेट, फैबलेट, कैलकुलेटर्स और एनी अदर सच इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, तो भैया जो कैलकुलेटर पे डिपेंड है वो अपनी आदत सुधार लो, और वहाँ पे ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ले जाना। तो क्लियर लिखा है, कैंडिडेट जो उनको एडवाइस किया जाता है नॉट टू कैरी सेम इन एग्जामिनेशन हॉल, पोसेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा, अगर पाया गया कुछ गलती से सॉरी नहीं मानी जाएगी, कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधा सीधा। तो रिजेक्ट नहीं होना है भाई, हमको क्या है ना, एंट्री मारना है, और इन सब पे जो डिसीजन लिया जाएगा BEL का वो फाइनल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेचर ऑफ ऑल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस सेल बी प्रोविजन इन नेचर, तो जब तक आप भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इसको प्रोविजनल माना जाएगा। तो आपने जस्ट से क्वालिफिकेशन और सब मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बॉस हो गए और आपको बुला ही लिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली हर एक कंपनी की तरह इस कंपनी को भी राइट्स हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ अपने हिसाब से। अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वो डिसाइड करेंगे, पहले शॉर्ट लिस्टिंग करना है, उसके बाद इंटरव्यू भी रखना है कि नहीं रखना है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की दलाल खोरी घूसखोरी नहीं चलेगी यहाँ पर। तो कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे कैनवासिंग ना करें भैया कि हमारे फूफा मौसा बैठे हैं वो जुगाड़ करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, जुगाड़ करोगे तो धर लिए जाओगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो इसके लिए भैया सीधा सा है BEL की वेबसाइट पे ही डिटेल आएगी इसके बारे में, कोई डिस्प्यूट आती है तो।
एनी रिजल्टिंग डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी सब्जेक्ट टू सोल जुडिशल ऑफ कोर्ट सिचुएटेड बेंगलुरु। अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो भाई बेंगलुरु में ही उसका निपटारा होगा। और कोई अनाउंसमेंट आपको चाहिए इसके रिलेटेड तो आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा रेगुलरली टाइम टू टाइम, और वेबसाइट का नाम दिया है www.belindia.in। तो इसको आप विजिट करते रहें, यहाँ से सारी डिटेल मिलती रहेगी। तो भैया बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट, रिसेंट कलर फोटोग्राफ, SLC, SSC, ISC कार्ड, वैलिड डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST उन्हें सर्टिफिकेट लेके जाना है भैया। OBC क्रीमी लेयर वाले, नॉन क्रीमी लेयर वाले भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं वहाँ पर, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी दिया गया है, यहाँ वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। कैंडिडेट विद रिलेवेंट डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, वो भी भैया एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, उसका फॉर्मेट भी दिया गया है वेबसाइट पे, वहाँ से ले लें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए उन कैंडिडेट से जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं कहीं पे, गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, PSU में, तो उनको देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, उनको डिस्चार्ज बुक जो मिली होगी वो उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा कहीं से भी, आर्मी, एयरफोर्स, कॉन्सर्न अथॉरिटी। प्रूफ ऑफ नॉर्म सर्टिफिकेट बाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कन्वर्टेड CGPA इंटू परसेंटेज अप्लीकेबल। तो आपको CGPA को परसेंटेज जो 60% दिया है 50%, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करके आप अप्लाई करें। मार्क्स कार्ड ऑफ ईच एकेडमिक ईयर भी लगेंगे भैया, अप्रेंटिस कोर्स किया उनका भी लगेगा साथ में। फाइनल सर्टिफिकेट भी चाहिए, कन्वोकेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, तो वो भी आपको लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अप्रेंटिसशिप के मार्क्स जो कार्ड मिलेंगे उनको भी दिखाना है NAC टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चाहिए भाई, जो कर्नाटका में आपने रजिस्टर कराया है वो भी चाहिए वहाँ पर। तो भैया इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल, तो अप्लाई कर दें। वैसे रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी है तो टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ में ईमेल भी कर सकते हैं blbgrec@mail.co.in। और टेक्निकल सपोर्ट जैसे कॉन्टैक्ट email ID यहाँ पे चले जाएँ, टेक्निकल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो OBC रेनॉल के लिए भैया जो सर्टिफिकेट बनेगा वो ये अथॉरिटी उस पर साइन माननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट DM से, ADM से, कलेक्टर से साइन, तहसीलदार से भी करवा सकते हैं। चीफ रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया कैंडिडेट ऑन हिज नॉर्मली रिसाइड्स। तो इसका वही सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो साथियों ये था जो वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग और टेक्नीशियन की BEL में। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जिन भी साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मेरे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं करियर काउंसलिंग पे, तो सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।